हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्टडी नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। हम आज विश्व के महाद्वीप और महासागर के पार्ट फर्स्ट अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे ही हम सभी महाद्वीपों के बारे में एक एक पार्ट करके चर्चा करेंगे। आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से अंटार्कटिका महाद्वीप को विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना समझने का प्रयास करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पहले ये एक स्थल भूभाग था। इसके चारों तरफ जल था। जब ये स्थलभाग दो भागों में बटा तो ऐसी आकृति बनी। इसे तो वेगनर ने अंगारा भूमि नाम दिया और इस भूभाग को गोंडवाना भूमि कहा। अब अंगारा भूमि में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? अंगारा भूमि में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब जबकि गोंडवाना भूमि में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? दक्षिणी अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अंटार्कटिका आता है और भारत का प्रायद्वीपीय भारत भी आता है गोंडवाना भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थलमंडल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी के स्थलमंडल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा सी, 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है? यह पृथ्वी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 51.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है? यह पृथ्वी में जलमंडल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृथ्वी का जलमंडल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें 5 महासागर शामिल है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर। पृथ्वी का जलमंडल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सही विकल्प है। महाद्वीपों का घटता क्रम बताना है। एक बार मैं महाद्वीपों के घटते क्रम को लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है एशिया महाद्वीप का। फिर है अफ्रीका महाद्वीप, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप और लास्ट में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। अब पहला ऑप्शन देखते हैं। एशिया महाद्वीप सही है, फिर उत्तरी अमेरिका ये भी सही है, फिर अफ्रीका ये गलत हो गया। अफ्रीका का उत्तरी अमेरिका से ज़्यादा क्षेत्रफल है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत होगा। दूसरा ऑप्शन एशिया है, सही है। अफ्रीका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका गलत हो गया। उत्तरी अमेरिका पहले आना चाहिए दक्षिणी अमेरिका से, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन एशिया, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका गलत। सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तीसरे पायदान पर कौन सा महाद्वीप है? जनसंख्या की दृष्टि से बताना है विश्व में तीसरे पायदान पर कौन सा महाद्वीप है। इसका राइट आंसर होगा यूरोप है। वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। एक बार मैं क्रम लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में, फिर है अफ्रीका में और तीसरे पायदान पर है यूरोप, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। और एक महाद्वीप और बच गया, वो निर्जन स्थान है, वहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है।
लास्ट में रह गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक निर्जन स्थान है, निर्जन स्थान है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा यूरोप। एक बार इन महाद्वीपों को हम मैप में देख लेते हैं। ये 1 नंबर पर ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यह है 2 नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यह 3 नंबर पर है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है। यह 4 नंबर पर है यूरोप। यह 5 नंबर पर है एशिया, ये एशिया है। 6 नंबर पर, ये 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये। और ये नीचे ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। यह है अंगारा भूमि, अंगारा, अंगारा भूमि के भाग है ये तो। और ये बाकी के महाद्वीप, ये भारत का भी प्रायद्वीप है भारत। यह है गोंडवाना भाग के हिस्से, गोंडवाना भाग से बने हुए हैं ये महाद्वीप। इधर प्रशांत महासागर है, ये इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। इधर भी प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ये यहाँ पर हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, हिंद महासागर है। और ये ऊपर है आर्कटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर है। और ये नीचे अंटार्कटिक महासागर, ये नीचे अंटार्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। इसका राइट आंसर होगा बी, जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। कब की थी जेम्स कुक ने? 1773 में, 1773 में, 1773 ईस्वी में जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था फेबियन विलियम सोसेन, फेबियन विलियम सोसेन, जो कि 1820 में अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचा था। लेफ्टिनेंट रामचरण दास कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय जो 1982 में अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचे थे। प्रथम भारतीय कौन थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचे थे? लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे। अमंड सेन कौन थे? ये 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अमंड सेन 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। लिविंगस्टोन और ईस्टर्नली ये कौन थे? ये अफ्रीका की खोज की थी, इन्होंने अफ्रीका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो उत्तर प्रदेश के डॉक्टर थे, यूपी के एक डॉक्टर थे, यूपी के डॉक्टर थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। लेफ्टिनेंट रामचरण दास ये कौन थे? ये 1982 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ये दोनों आप कन्फ्यूजन कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट रामचरण दास अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। और डॉक्टर गिरिराज सिरोही कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल धर्मसक्तु, रीना कौशल धर्मसक्तु, जो प्रथम भारतीय थी जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है। भारत का अनुसंधान केंद्र है वो जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर नहीं है, यह बताना है। दक्षिणी गंगोत्री पहले भारतीय अनुसंधान केंद्र था, लेकिन अब यह नष्ट हो चुका है। मैत्री भी है, भारतीय भी अनुसंधान केंद्र है, लेकिन सिप्ले एक यूएसए अमेरिका का अनुसंधान केंद्र है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सिप्ले डी। दक्षिण गंगोत्री ये अनुसंधान केंद्र अब नष्ट हो चुका है, अब
नष्ट हो चुका है। इसका निर्माण किया गया था 1983 को। मैत्री का निर्माण किया गया था 1989 को। भारतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2012 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बताना है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू। ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू, इसका एक स्थान है वोस्टोक, जो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। माउंट डेनाली जो कि एक अलास्का का स्थान है, अलास्का का स्थान है, इसका तापमान -83 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओयमिया कोन, ये एक रूस का स्थान है, इसका -71 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, -71 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। वेरखोयांस भी रूस का एक स्थान है, इसका -48 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। विश्व का सबसे ठंडा देश कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा देश है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे ठंडा देश ग्रीनलैंड। और भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है, जो कि लेह लद्दाख में है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान है गोबी मरुस्थल, जो कि चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। पेंगुइन पक्षी और सील मछलियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन पक्षी और मछलियाँ मुख्य रूप से अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप में वनस्पतियाँ कैसी पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। एक तो लाइकेन वनस्पति पाई जाती है और फर्न जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती है। लाइकेन और फर्न जैसी वनस्पतियाँ अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है भारत का, इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर में भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव पर भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा माउंट एयरबूस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरनदीव जो कि भारत में है, माउंट कैमरून जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, माउंट कैमरून। माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है। माउंट कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इसका राइट आंसर होगा माउंट एयरबूस। बेरनदीव जो कि भारत में है, माउंट कैमरून जो अफ्रीका में, और माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, जबकि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, या इसे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप में। यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। और क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ। क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है। रोस सागर है, इसका राइट आंसर होगा रोस
सागर जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जीव सृष्टित रोस सागर। राइट आंसर रोस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसका राइट आंसर होगा लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ग्लेशियर का नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत में है। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। और मार्गेरी ग्लेशियर, यहाँ ग्लेशियर जाएगा, ग्लेशियर मार्गेरी ग्लेशियर अलास्का में है, अलास्का। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र भूभाग जो बर्फ से मुक्त होता है, यानी कि जहाँ पर बर्फ नहीं होती है। अंटार्कटिका महाद्वीप 98% बर्फ से ढका होता है। तो ऐसा स्थान, ऐसा भूभाग बताना अंटार्कटिका महाद्वीप में जहाँ पर बर्फ नहीं होती, जो बर्फ से मुक्त होता है। इसका राइट आंसर होगा पाल्मर प्रायद्वीप। पाल्मर प्रायद्वीप पर बर्फ नहीं होती है, जो बर्फ से मुक्त होता है, पाल्मर प्रायद्वीप। सामाली प्रायद्वीप, सामाली प्रायद्वीप कहाँ है? सामाली प्रायद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अर्नहम प्रायद्वीप, अर्नहम प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पाल्मर प्रायद्वीप। पाल्मर प्रायद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र भूभाग जो बर्फ से मुक्त होता है। इसे हम मैप की सहायता से भी समझ सकते हैं। यह है अंटार्कटिका का मैप, अंटार्कटिका। यह है पाल्मर प्रायद्वीप, पाल्मर प्रायद्वीप, पाल्मर प्रायद्वीप है। और ये यहाँ पर यह है वेडेल सागर, वेडेल सागर। और ये है रोस सागर, रोस सागर है जो एकमात्र समुद्री जीव सृष्टित क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे ये क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव। यहाँ पर भारत का अनुसंधान केंद्र है मैत्री। यहाँ पर है दक्षिणी गंगोत्री जो भारत का अनुसंधान केंद्र था, अब नेक्स्ट हो चुका है। यहाँ पर है भारत का अनुसंधान केंद्र। और ये यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर है माउंट एरेबस जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एरेबस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का उपनाम है, अंटार्कटिका महाद्वीप का उपनाम है निर्जन महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। निर्जन महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है। गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? गतिशील महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक बर्फ से युक्त महाद्वीप है जो बर्फ तैरती हुई दिखाई देती है। श्वेत महाद्वीप यह बर्फ से ढका हुआ रहता है, 98% भाग इसका, 98% भाग अंटार्कटिका का भाग बर्फ से ढका हुआ होता है। जबकि पाल्मर प्रायद्वीप है वो बर्फ मुक्त होता है, पाल्मर प्रायद्वीप बर्फ मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सूर्य की उत्तरायण होने तथा दक्षिणायन होने पर क्रमशः 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ सूर्य के उत्तरायण होने पर तथा दक्षिणायन होने पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है? इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप ध्रुव पर स्थित होने के कारण वहाँ पर सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे जो कि यूपी के एक डॉक्टर थे, यूपी के एक डॉक्टर थे। लेफ्टिनेंट रामचरण दास, लेफ्टिनेंट रामचरण दास प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए थे। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे। जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी, जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी।
जबकि अमन सेन प्रथम विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति अमन सेन थे।